नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। मिंडल माता और किश्तवाड़ का कनेक्शन, मतलब हिमाचल की पांगी घाटी और जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, इनके बीच का ये गहरा नाता। जी हाँ, ये वाकई में बहुत अनोखा है। एक मंदिर जो है हिमाचल में, लेकिन उसकी जड़ें, उसकी यात्रा वो किश्तवाड़ से इतनी जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि ऐसा कैसे है। तो चलिए इसी अनोखे जुड़ाव को और मिंडल माता के महत्व को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये मंदिर है कहाँ, मतलब ठीक लोकेशन क्या है इसकी? ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, चंबा जिले की पांगी तहसील है। उसमें एक गांव है मिंधल, वहां पर ये मंदिर स्थित है। अच्छा, पांगी घाटी, ये तो काफी दूर और शायद मुश्किल इलाका है। हाँ बिल्कुल, पांगी घाटी अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी दुर्गमता के लिए भी जानी जाती है। और ये मंदिर देवी काली, जिन्हें चामुंडा देवी भी कहते हैं, उनको समर्पित है। मानते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली हैं, मुरादें पूरी करती हैं, मतलब चमत्कारी मानी जाती हैं। आध्यात्मिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, ये किश्तवाड़ कनेक्शन। मंदिर हिमाचल में, पर यात्रा और जिक्र किश्तवाड़ का, ये कैसे जुड़ता है? हाँ, यही तो खास बात है। देखिए, किश्तवाड़ जो है वो इस सालाना मिंडल माता यात्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, एक पारंपरिक शुरुआती बिंदु है। शुरुआती बिंदु मतलब यात्रा वहां से शुरू होती है? हाँ, कई बार खासकर जो पवित्र छड़ी है, छड़ी मुबारक, वो और भक्तगण यात्रा शुरू करने से पहले किश्तवाड़ में इकट्ठा होते हैं, वहां रुकते हैं। जम्मू के चंडी माता मंदिर से भी शुरुआत होती है, फिर किश्तवाड़ के गौरी शंकर मंदिर में एक पड़ाव होता है। अच्छा। और फिर वहां से ऑर्गेनाइज होकर सब लोग हिमाचल प्रदेश में मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से इन अलग अलग क्षेत्रों को, मतलब जम्मू, किश्तवाड़ और हिमाचल को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता भी है। और इस मंदिर का इतिहास सुना है काफी पुराना है, कोई रिकॉर्ड वगैरह? जी हाँ, इतिहास तो पुराना है। रिकॉर्ड मिलते हैं कि 1641 ईस्वी में भी मिंधल गांव को मंदिर के रखरखाव के लिए अनुदान दिया गया था। तो सदियों पुराना रिश्ता है। और वो कहानी, एक कहानी भी काफी चलती है वहाँ, पत्थर बनने वाली। हाँ, वो कहानी बहुत मशहूर है और उसका आज भी पूजा पाठ पर असर है। अच्छा, क्या कहानी है वो? वो एक बूढ़ी औरत के बारे में है जिन्हें अपनी अंगीठी में एक काला पत्थर मिला था जो हिलता नहीं था। तो उन्होंने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया, पर वो लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इससे देवी नाराज हो गईं और उन्होंने उन सबको पत्थर बना दिया। अरे! हाँ, फिर देवी ने उस बूढ़ी औरत को वरदान देने की बात कही, पर उसने कहा कि जब मेरे बेटे ही पत्थर बन गए तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, और वो भी वहीं पत्थर बन गई। ओह! इसीलिए वहां ये मान्यता है, नियम है कि भक्तों को पहले उस माँ रूपी पत्थर की पूजा करनी होती है, उसके बाद ही देवी की पूजा की जाती है। अच्छा, तो ये रिवाज उस कहानी से ही निकला है? जी हाँ, और ये भी कहते हैं कि जो किश्तवाड़ की मचैल माता है, उनकी उत्पत्ति भी पांगी के इसी मिंडल माता धाम से हुई है। तो ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा रिश्ता दिखाता है। तो ये जो यात्रा है, मिंडल माता यात्रा, ये हर साल होती है? हाँ, ये हर साल होती है, आमतौर पर जून के महीने में। जून में। और रास्ता किश्तवाड़ से पांगी तक का सफर तो आसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। किश्तवाड़ से होते हुए मंदिर तक पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पहाड़ी इलाका है, सड़कें मुश्किल हो सकती हैं। रास्ता कौन सा लेते हैं आमतौर पर? रास्ता जाता है किश्तवाड़ से पड्डर, फिर गुलाबगढ़, संसारी नाला पार करके हिमाचल में दाखिल होते हैं। संसार, किल्लार, फिंडरू होते हुए आखिर में मिंधल गांव पहुंचते हैं। सुनने में मुश्किल लग रहा है। मुश्किल जरूर है, लेकिन कहते हैं कि रास्ता बेहद खूबसूरत है। हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां, नजारे बहुत सुंदर हैं। तो आस्था ही है जो लोगों को खींचती है इतनी मुश्किल राह पर। बिल्कुल, यही तो आस्था की शक्ति है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मिंडल माता मंदिर हिमाचल में देवी काली का एक अहम स्थान है, जिसका किश्तवाड़ से गहरा आध्यात्मिक और कह सकते हैं लॉजिस्टिकल कनेक्शन है इस सालाना यात्रा के जरिए, और साथ में जुड़ी है एक दिलचस्प कहानी भी। जी हाँ, और यहाँ ये सोचने वाली बात है कि कैसे आस्था, या मतलब ये विश्वास लोगों को हर साल इतनी कठिन यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। भौगोलिक सीमाएं, प्रशासनिक सीमाएं सब पार करके लोग जाते हैं। ये संस्कृतियों को भी जोड़ता है। सही कहा। या ये भी सोच सकते हैं कि वो पत्थर में बदलने वाली जो सदियों पुरानी कहानियां हैं, वो आज भी हमारे पूजा पाठ के तरीकों को, हमारी मान्यताओं को